राजा भोज का नाम आपने अक्सर सुना होगा, कभी एक न्यायप्रिय राजा के रूप में, कभी एक विद्वान सम्राट के रूप में। लेकिन आज हम जानेंगे उनका युद्ध और इतिहास। राजा भोज सन 1010 से 1055 ईस्वी तक मालवा के शासक रहे। उनकी राजधानी धार नगरी थी, यानी कि आज का मध्य प्रदेश। इतिहासकार कहते हैं राजा भोज केवल कलम के ही धनी नहीं थे, बल्कि तलवार के भी माहिर योद्धा थे। राजा भोज के युद्ध। दक्षिण भारत के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम से भोज का टकराव हुआ। मालवा और चालुक्य दोनों राज्यों के बीच लगातार संघर्ष चलते रहे। कभी जीत भोज की हुई तो कभी उन्हें पीछे भी हटना पड़ा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य चोल वंश, राजेंद्र चोल ने भोज की शक्ति को चुनौती दी। भोज ने साहस के साथ मुकाबला किया और चोलों को रोकने में सफल रहे। कलचुरियों और कनौज के शासकों से युद्ध किए। इतिहास कहता है कि कनौज पर अधिकार भी कर लिया था। सन 1025 ईस्वी मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय भोज ने उत्तर भारत के सभी राजाओं के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। गजनवी भोज की ताकत से इतना डर गया कि उसने मालवा पर कभी सीधा आक्रमण नहीं किया। भोज का साम्राज्य। अपने युद्धों से राजा भोज ने एक विशाल साम्राज्य बनाया। उनका राज्य फैला हुआ था पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में विदर्भ यानी महाराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक तक। मगर भोज सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ते थे, वह विधा और ज्ञान के भी उपासक थे। उन्होंने 84 से ज़्यादा ग्रंथ लिखवाए, जिनमें शामिल है वास्तुकला और युद्ध कला, आयुर्वेद, संस्कृत, साहित्य। राजा भोज ने भोपाल में एक विशाल झील भी बनवाई, जिसे आज लोग भोजताल कहते हैं। मृत्यु और विरासत। सन 1055 ईस्वी राजा भोज का देहांत हो गया। उनके बाद परमार वंश कमजोर हो गया, लेकिन भोज का नाम आज भी इतिहास में अमर है। कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, राजा भोज केवल एक राजा नहीं थे, वह एक योद्धा, एक कवि, एक वैज्ञानिक और एक महान शासक थे। अगर आपको राजा भोज के युद्ध और इतिहास जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भारत का सबसे महान राजा कौन था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाएंगे भारत के इतिहास के और भी रोचक कहानियाँ।